Hello class 10 student. Okay students, let's start this work. First, your first chapter of class 10 is the electricity. Okay, to understand electricity, first of all we have to know who is responsible for this electricity. कौन responsible है electricity का, क्या वजह है इसको हमें फिजिक्स में पढ़ने की, ठीक है, वह पढ़ना पड़ेगा. दूसरी बात, हमारे आज के लाइफ में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट सर्वाइव. बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आप सब जानते हो, है ना. इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे घर में लाइट्स काम करती हैं, फैंस रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, वर्क फ्रिज वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर. इवन आवर मोबाइल works on electricity, clear. So this time we totally depends on electricity. Even nowadays our vehicles works on electricity, clear. Electric vehicles comes in the market, clear. Or if you want to start our engine, bike engine, first we have to give a spark, that is electricity, clear. तो बैटरी चार्ज है आपके, आप बोलते हो कि यार मैं स्पार्क दे रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली स्पार्क दे रहा हूँ इंजन को, बट इंजन इज़ नॉट स्टार्टिंग, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, इट मे बी ए बैटरी डिस्चार्ज, बैटरी क्या अपना डिस्चार्ज होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी चार्ज करो, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उससे करंट बनेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, देयर विल बी ए स्पार्क, एक स्पार्क जाएगा, उससे हीट बनेगी, देन इंजन विल ऑपरेट, तब इंजन काम करेगा. ये आपको बात समझ नहीं आई, ठीक है. तो हमारे अब तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो सुबह से शाम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, क्लियर. लेकिन वी हैव टू केयर अबाउट इट. ये होती क्यों है, किस तरीके से होती है, इसके पीछे कौन है, बात हमें सी करनी है, क्लियर. एक बात समझो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के पीछे एक ही चीज है. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओनली द रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ध्यान रखना बेटा, ये आपको 10th और 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज ही परेशान करेगा. जो इलेक्ट्रिक चार्ज अच्छे से समझ गया वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल बढ़िया से समझ लेगा, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब बेटा किस तरीके से करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ज़रा इसको समझना पड़ेगा. बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स, जब इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है, ठीक है, तो उसकी वजह से, उसके चलने की वजह से, उसके मोशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक. एक एनर्जी बनती है, वो एनर्जी को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. वो एनर्जी जब एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है और उसके सामने कुछ रुकावटें बनती हैं, कुछ रेजिस्टेंस बनता है, देयर समथिंग ऑब्स्ट्रक्शन, उस ऑब्स्ट्रक्शन से एनर्जी बनती है, ठीक है. वो एनर्जी होती है W इज इक्वल टू Q इंटू V. अभी हम आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे. ये H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये सब हम बातें करेंगे. या P इज इक्वल टू VI, ये सब हम बातें करेंगे. इन सब में चार्ज छुपा हुआ है, इन सब में चार्ज है, ठीक. तो पहले हम बेसिक बात करते हैं चार्ज के बारे में, क्लियर. जो चार्ज को समझ गया बेटा, सब समझ गया, क्लियर. अब चार्ज चलेगा, चार्ज मूव करेगा, तो मूव करने पर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये बात आप समझ गए. लेकिन बात ये आती है बेटा, चार्ज चलेगा क्यों, कॉमन सी बात है. चलते हुए चार्ज के पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी ही तो हम यूज़ करते हैं पंखों में, बल्ब में, रेफ्रिजरेटर में, AC में, सब जगह हम चलते हुए चार्ज की, मोशन करते हुए चार्ज. इफ अ चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूसेस एनर्जी. उसको हम देखो, ये चार्ज 10 की एनर्जी से आ रहा है, इसको मैंने रोक दिया थोड़ा, इसकी वेलोसिटी कम कर दी मैंने,
ठीक, मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज 10 की स्पीड से आ रहा है, मैंने इसकी वेलोसिटी कम कर दी, तो वेलोसिटी में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी कम कर दी तो क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी कम कर दी। क्लियर? एनर्जी इज कंजर्व्ड, यू ऑलरेडी स्टडी इन 9th क्लास, बोलना मत मेरे से ऐसी बातें कि हमने नहीं पढ़ा। एनर्जी इज कंजर्व्ड, अगर आपने उसकी एनर्जी कम कर दी, किसकी, चार्ज की, तो डेफिनेटली दिस एनर्जी विल अपीयर इन अनदर फॉर्म। दूसरे फॉर्म में अपीयर होगा नहीं होगा, बता दो आप लोग, दूसरे फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी, पंखा चलेगा, उस एनर्जी से पंखा चलेगा, बल्ब जलेगा, तो क्या होगा, वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक की एनर्जी कम हुई, इलेक्ट्रिक की एनर्जी कम हुई, तो वो एनर्जी अभी 50 की एनर्जी थी इसके पास, इसके पास बची 30 की एनर्जी, तो 20 की एनर्जी क्या हुई, 20 की एनर्जी यूज हो गई बल्ब में, और वो उसे लाइट के फॉर्म में दिखाया उसने, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। क्लियर? वी कैन कन्वर्ट एनर्जी वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। हैव यू नो अबाउट इट? ओके, नाउ यही तो करते हैं हम लोग बेटा। करते क्या है, हम इसकी वेलोसिटी कम कर देते हैं। हम इसकी वेलोसिटी कम करने मतलब इसकी हम एनर्जी कम कर देते हैं बच्चे, इसकी एनर्जी को हम डिक्रीज कर देते हैं। सबको समझ में बात ये? ओके, अच्छा, तो एनर्जी हम कम कर देते हैं, एनर्जी हम डिक्रीज कर देते हैं, तो एनर्जी हम उसे ले लेते हैं, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, तो चार्ज चलेगा तो चार्ज क्यों चलता है? अब ये बात आती है वाई द चार्ज विल मूव। चार्ज के बहने को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो होने को नाम क्या दिया भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक नाम तो यही है, जुड़ गया देखो बेटा, इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब उसके बहने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब बात आती है, कोई भी चीज़ चलेगी क्यों बहेगी, क्यों मोशन करेगी, उसका वजह हमें पढ़ना है। अब वो मोशन करेगी, जैसे मैंने आपसे एग्जांपल लिया, पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, क्लियर, उसके आगे टरबाइन लगा दिया मैंने। ठीक है, तो पानी बह रहा है तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगी। ठीक है, छोटी टरबाइन लगा दे, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से जनरेटर घूमेगा, जनरेटर की आर्मेचर रोटेट करेगी, उससे क्या होगा, बिजली बनेगी। लेकिन जब पानी टरबाइन से टकरा के जाएगा तो आगे वाला पानी देखो ना, उसकी वेलोसिटी कम होगी नहीं होगी, तो पानी टकरा करके अपनी एनर्जी उसने टरबाइन को दे दी, अब उसकी वेलोसिटी कम हो गई तो पानी की एनर्जी कम हो गई। किसको एनर्जी मिल गई, टरबाइन को। तो वाटर की वेलोसिटी किस में कट हो गई, टरबाइन को रोटेट करने में। यह बात सबको समझ आ गई नहीं आ गई बेटा? वही काम हम यहाँ पे भी करते हैं, बट थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। वही काम होता है, ये बहता हुआ पानी ही आप समझो बहता हुआ चार्ज है, इसको हमने रोका, इसकी एनर्जी हमने कम की, उससे क्या हो गया, वो एनर्जी हमने दूसरे फॉर्म में कट कर दिया, बाहर आगे बहने वाले चार्ज, उनकी वेलोसिटी कम हो गई, उनकी एनर्जी डाउन हो गई। सबको समझ आ गया नहीं आ गया? वही चीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको वही चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा वाई द चार्ज फ्लोज, चार्ज बहता क्यों है, चार्ज मूव ही क्यों करता है, क्या रीज़न है उसका। तो उसका रीज़न हम लोग अगले ऑडियो पढ़ेंगे, अगले वीडियो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लेना बेटा। ठीक, कंटिन्यू रहो, मुझसे जुड़ो। ठीक है, जुड़ोगे तभी तो आपको पता लगेगा अगले वीडियोस का। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसको देखो बेटा, तभी आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।